नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत एक अनकही कारगिल सीरीज में। दिनांक 22 मई 1999। हमने अब तक जाना कि किस प्रकार पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत पाक की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। इसके लिए पाकिस्तान ने कश्मीरी आतंकवादियों की भी मदद ली। कहा जाता है कि पाकिस्तान का मकसद इन घुसपैठियों के जरिए सियाचिन ग्लेशियर से इंडियन आर्मी को हटा देना था। इस मिशन का नाम पाकिस्तान ने ऑपरेशन बद्र रखा, शुरू किया और कारगिल भेज दिया। वहीं भारतीय सेना ने अपनी रणनीति बनाकर वायुसेना के साथ पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए जगहों पर व ऊंची पहाड़ियों पर हिम्मत व जोश के साथ हमला किया, जिससे वे भारत की रक्षा कर सके। इतने दिन से चल रहे युद्ध में न जाने कितने भारतीय सैनिक शहीद हुए तथा कितने ही घायल हुए। यह 22 मई 1999 तक भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा था। इस युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव थे, जिन्होंने अपने पद का मान रखते हुए भारत की रक्षा में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी। यह कहानी है कारगिल युद्ध में शहीद हुए सीताराम कुमावत की, जिन्होंने 18 ग्रेनेडियर की अपनी टीम के साथ मिलकर द्रास सेक्टर में दुश्मनों की 3 चौकियों को तबाह किया। सीताराम राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के पलसाना गांव के निवासी थे। उन्हें बचपन से ही बास्केटबॉल से बेहद प्रेम था। उसी की बदौलत वे खेल कोटे से सेना में भर्ती हुए थे। राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर सीताराम ने अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी रगों में देशभक्ति की भावना थी। वे बहुत जाबाज व्यक्ति थे। जाबाज होने के साथ साथ सीताराम बहुत हंसमुख स्वभाव के भी थे। उन्होंने अपने साथियों व परिवार के भीतर अपना एक स्थान बना रखा था। वे सभी में बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे। वे किसी भी प्रकार के जोखिम से लड़ने की हिम्मत रखते थे और शायद यही कारण था कि इस युद्ध के दौरान छोटी टुकड़ी में होने के बावजूद सीताराम ने वो इतिहास रचा जो भारतीय सेना की मिसाल बन गया। सीताराम की टुकड़ी ने एक एक कर 3 पहाड़ियां दुश्मनों से छीनकर उनकी कमर कस दी। जिस प्रकार बास्केटबॉल में विरोधी टीम को हराने के लिए सारे पैतरे बखूबी आजमाते थे, उसी प्रकार उन्होंने कारगिल युद्ध में भी किया। उनके द्वारा तबाह की गई चौकियों से भारतीय सेना की स्थिति मजबूत हो गई। सीताराम के मोर्चे पर शहादत की खबर जब उनके पैतृक नगर पहुंची तो पूरा गांव शोक में डूब गया। पिता की आंखें नम हो जाती जब वे सीताराम के बारे में बात करते। उस दिन पूरे गांव में उनकी वीरता के चर्चे थे। जब सीताराम के पिता को उनकी मृत्यु का पता चला तो वह कुछ पल के लिए गम में डूब गए। उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा कि बेटे की मौत का गम तो है, लेकिन देश सेवा के लिए शहादत देने वाले बेटे को जन्म देकर सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। वहीं उनकी माँ का कहना था कि मेरा बेटा कायर नहीं था, बहादुर की मौत मरा है। न जाने कितने सैनिक शहीद होने वाले थे, न जाने कब तक इस युद्ध का अंजाम आना था। आगे के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।